अमेरिका का वीज़ा मिल जाना और अमेरिका में एंट्री मिल जाना ये दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। हाल ही में लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर सामने आए एक मामले ने फिर से इस बात को चर्चा में ला दिया है। एक वीज़ा होल्डर को अमेरिका पहुंचने के बाद एंट्री नहीं दी गई और उसे सीबीपी कस्टडी में रखा गया। परिवार कई दिनों तक उससे संपर्क नहीं कर पाया। इस घटना ने कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वैलिड वीज़ा होने के बावजूद किसी व्यक्ति को एंट्री कैसे रोकी जा सकती है। एयरपोर्ट पर सीबीपी अधिकारियों के अधिकार क्या होते हैं, ऐसे मामलों में प्रोसेस कैसे चलती है और ट्रैवलर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं नियमों और प्रोसेसेस को आसान सी भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। रिपोर्ट के अनुसार ये मामला लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी LAX से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक संबंधित व्यक्ति के पास वैलिड यूएस वीजा था और वो पहले भी अमेरिका जा चुका था, लेकिन इस बार अराइवल के बाद उसे एंट्री नहीं दी गई और सीबीपी यानी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की कस्टडी में रखा गया। परिवार और परिचितों का कहना था कि कुछ समय बाद उसका फोन बंद हो गया और कई दिनों तक कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। इस घटना को समझने के लिए सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट नियम जानना जरूरी है। यूएस वीजा किसी व्यक्ति को अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति देता है, लेकिन एंट्री अप्रूवल एयरपोर्ट या पोर्ट ऑफ एंट्री पर मौजूद सीबीपी ऑफिसर देता है। यानी वीजा होने के बावजूद हर ट्रैवलर को अराइवल पर इंस्पेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सीबीपी अधिकारी ये तय करते हैं कि व्यक्ति एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। यही वजह है कि कभी कभी वैलिड वीजा होल्डर्स का भी अतिरिक्त जांच यानी सेकेंडरी इंस्पेक्शन के लिए भेजा जा सकता है। स्पेसिफिक कारण जो हैं वो काफ़ी पब्लिक अभी नहीं किए गए हैं, लेकिन इमिग्रेशन रूल्स के अनुसार डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज, ट्रैवल हिस्ट्री, पर्पस ऑफ विजिट से जुड़े सवाल या एडमिसिबिलिटी कंसर्न जैसे कई कारणों की वजह से एंट्री रोकी जा सकती है। अब सवाल आता है कि सीबीपी कस्टडी का मतलब होता क्या है। यदि किसी ट्रैवलर को तुरंत एडमिशन नहीं दिया जाता तो अधिकारियों को पेपर वर्क पूरा करने, मामले की समीक्षा करने और आगे की प्रोसेस तय करने के लिए व्यक्ति को कुछ समय तक कस्टडी में रखने का अधिकार होता है। इस दौरान कम्युनिकेशन सीमित हो सकता है और कई मामलों में व्यक्ति को अपने फोन तक नियमित एक्सेस नहीं मिल पाता। यही कारण है कि परिवार के लिए संपर्क करना मुश्किल हो सकता है। नियम ये भी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इनएडमिसिबल माना जाता है तो सीबीपी के पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। कुछ कंडीशंस में एडमिशन रिक्वेस्ट वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है, जबकि कुछ मामलों में रिमूवल प्रोसीडिंग्स भी शुरू हो सकती हैं। ऐसी स्थिति फ्यूचर ट्रैवल हिस्ट्री को भी इम्पैक्ट कर सकती है। इंडियन ट्रैवलर्स और वीज़ा होल्डर्स के लिए इस मामले से सबसे बड़ा लेसन ये है कि वीज़ा को फाइनल गारंटी नहीं समझना चाहिए। एयरपोर्ट पर पूछे गए सवालों के जवाब, ट्रैवल पर्पस, प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री और इमिग्रेशन रूल्स का पालन सभी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। सीबीपी ऑफिसर्स अराइवल के साथ पूरी सिचुएशन का असेसमेंट करते हैं और उसी आधार पर डिसीजन लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी ट्रैवलर को एक्स्ट्रा जांच के लिए रोका जाता है तो इसका मतलब हमेशा कोई वायलेशन साबित होना नहीं होता। इंस्पेक्शन प्रोसेस का उद्देश्य एडमिसिबिलिटी वेरीफाई करना होता है, लेकिन यदि किसी मामले में अधिकारियों को और जानकारी की ज़रूरत महसूस होती है तो रिव्यू प्रोसेस लंबी भी हो सकती है। इस घटना ने एक बार फिर ये दिखाया है कि अमेरिका में बॉर्डर इंस्पेक्शन को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। वैलिड वीज़ा यात्रा का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा पोर्ट ऑफ एंट्री पर होता है। इसीलिए यूएस जाने वाले किसी भी ट्रैवलर के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि उनकी ट्रैवल इंफॉर्मेशन, विजिट पर्पस और इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स पूरी तरह स्पष्ट और नियमों के अनुरूप हों। एयरपोर्ट पर होने वाली जांच को केवल रूटीन फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एडमिशन प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल माना जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।